नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 18 सितंबर है और आज की तारीख की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में 4 सफाई कर्मचारी आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। वहीं 3 सफाई कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए इस दिल दहला देने वाले समाचार को विस्तार से जानते हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात ये घटना अशोक विहार इलाके में हुई, जब एक अपार्टमेंट के पास सीवर की सफाई की जा रही थी। इस दौरान अचानक जहरीली गैस ने काम करने वाले 4 सफाई कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से अरविंद, 40 साल, की मौत हो गई है, जबकि 3 कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आकर बीमार हो गए। पुलिस के मुताबिक 16 सितंबर को रात 11:36 बजे हरिहर अपार्टमेंट, अशोक विहार फेज के पास सीवर सफाई के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि 4 व्यक्ति सीवर के अंदर गिर गए। मौके पर पहुंचकर चारों को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। अरविंद, 40 वर्ष, निवासी कासगंज, उत्तर प्रदेश, को मृत घोषित कर दिया गया। 3 अन्य सोनू, नारायण, दोनों निवासी कासगंज, उत्तर प्रदेश, और नरेश, निवासी बिहार, को बेहोशी की हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इलाके में पिछले कई दिनों से सीवर सफाई का काम चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आइए चलते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े अगले ब्रेकिंग न्यूज की ओर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में भिड़ेंगे नीरज और अरशद। पाकिस्तानी स्टार ने तीसरे प्रयास में बनाई जगह। गत चैंपियन नीरज चोपड़ा का सामना विश्व चैंपियनशिप फाइनल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगा, चूंकि दोनों ने बुधवार को क्वालिफिकेशन दौर में अलग अलग अंदाज में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चोपड़ा ने ग्रुप ए में पहले ही थ्रो में 84.50 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क पार किया, जबकि नदीम ने ग्रुप बी में तीसरे और आखिरी प्रयास में 85.28 मीटर थ्रो फेंका। भारत के सचिन यादव ने भी फाइनल में जगह बना ली है, जिन्होंने 83.67 मीटर का थ्रो फेंकर ग्रुप ए में छठा और कुल 10वां स्थान हासिल किया। भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिलाकर 37 प्रतियोगियों में क्रमश 28वें और 30वें स्थान पर रहकर बाहर हो गए। चोपड़ा ग्रुप ए में सबसे पहले थ्रो फेंकने के लिए उतरे थे और फाइनल में जगह बनाने के साथ ही रवाना भी हो गए। क्वालिफिकेशन का 84.50 मीटर का आंकड़ा छूने वाले या सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ियों ने गुरुवार को होने वाले फाइनल में जगह बनाई। जर्मनी के जूलियर वेबर ने भी 87.21 मीटर के थ्रो के साथ क्वालिफाई कर लिया। अब आइए चलते हैं अगले जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज की ओर। एशिया कप से नाम वापस लेने पर पाकिस्तान को होगा करोड़ों का नुकसान। मोहसिन नकवी के सिर पर मंडराया खतरा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की एशिया कप से बाहर निकलने की कथित धमकी को अमल में लाना आसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे करीब 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 100 से 140 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान चैनल जियो न्यूज ने दावा किया है कि पाकिस्तान की टीम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ बुधवार को खेले जाने वाले मैच में नहीं खेलने का फैसला ले सकती है। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा हाथ न मिलाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी को पत्र लिखकर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, जिसे खेल की वैश्विक संस्था ने ठुकरा दिया था। अब खबर आ रही है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में पायक्रॉफ्ट को ही रेफरी बनाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान टीम इस मैच से हटने का फैसला ले सकती है। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की सालाना कमाई का 75% हिस्सा 5 टेस्ट खेलने वाले देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बराबर बराबर बांटा जाता है। यानी हर देश को 15% राजस्व मिलता है। शेष 25% सहयोगी सदस्य देशों के बीच बांटा जाता है। ये कमाई प्रसारण अधिकार, टीवी और डिजिटल, प्रायोजन सौदे और टिकट बिक्री जैसे विभिन्न स्रोतों से आती है। अकेले इस एशिया कप से पीसीबी को अनुमानित 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई होने वाली थी। ऐसे में अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो उसके लिए यह बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई) ने 2024 से 2031 तक 8 साल के लिए एसीसी के साथ 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रसारण करार किया है। इसमें महिला एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी शामिल है। अगर पाकिस्तान बीच टूर्नामेंट से बाहर होता है तो प्रसारक के साथ बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मुकाबला इस सौदे का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस मैच के लिए विज्ञापन स्लॉट प्रीमियम रेट पर बेचे जाते हैं। पाकिस्तान के बाहर होने पर विज्ञापनदाताओं और प्रसारक को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा।
अब आइए चलते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की ओर। अब ईवीएम में दिखेगी प्रत्याशी की रंगीन फोटो। चुनाव आयोग ने नियमों में किया संशोधन। बिहार से होगी शुरुआत। चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र को स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है। आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49B के तहत निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ईवीएम में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी रंगीन तस्वीर भी दिखेगी। यह नई व्यवस्था बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू होगी। फॉन्ट का आकार और कागज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में छापे जाएंगे। वही फॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड लिखा जाएगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट साइज में होंगे, ताकि यह आसानी से पढ़ने में आए। इसके अलावा ईवीएम मतपत्र 70 GSM कागज पर मुद्रित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए तय RGB गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कागज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मतदान प्रक्रिया होगी सुगम। आयोग का कहना है कि इस पहल से मतदान प्रक्रिया सुगम हो सकेगी। साथ ही चुनाव के प्रति पारदर्शिता और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। रंगीन तस्वीरें, बड़े फॉन्ट और बेहतर गुणवत्ता वाले कागज होने के चलते मतदाता बिना किसी असमंजस के सही उम्मीदवार का चुनाव कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी होगा। ईवीएम पर अब तक काले सफेद फोटो और छोटे अक्षरों की वजह से मतदाताओं को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक व सुगम होगी। अब आइए चलते एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। जापान के साथ फुटबॉल मैच खेलने पहुंची फर्जी पाकिस्तानी टीम, अफसरों ने एयरपोर्ट से वापस लौटाया। पाकिस्तान की फर्जी फुटबॉल टीम का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान की एक फर्जी फुटबॉल टीम मैच खेलने के लिए जापान पहुंच गई। जांच के दौरान अधिकारियों को शक हुआ तो पूरी टीम के लोगों को जापान के एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया। बाद में सामने आया कि टीम में असली खिलाड़ी नहीं बल्कि मानव तस्करी के जरिए लोगों को भेजा गया था। संघीय जांच एजेंसी ने बताया कि 22 सदस्यीय फर्जी फुटबॉल टीम जून 2025 में जापान के एयरपोर्ट पर पहुंची। सभी लोग खिलाड़ियों की तरह फुटबॉल किट पहने थे। उन्होंने दावा किया कि वे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF में पंजीकृत है और जापान के एक क्लब के साथ उनका फुटबॉल मैच होना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनको 15 दिन का जापान का वीजा भी इसी आधार पर मिला है। टीम को लेकर जापान एयरपोर्ट पर मौजूद आव्रजन अधिकारियों को कुछ शक हुआ। अफसरों ने जांच की तो सच सामने आया और सभी 22 लोगों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। मामला पाकिस्तान के पास पहुंचा, जो उसने जांच FIA को सौंप दी। जांच में पता लगा कि आरोपियों ने लोगों को जापान भेजने के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और विदेश मंत्रालय के फर्जी पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC बनाए थे। हर व्यक्ति से लगभग 45 लाख पाकिस्तानी रुपए वसूले गए। FIA इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। अफसर मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। इसी के साथ आज के खबर को विराम करते हैं। जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल से और पाइए हर रोज एक नई ताजी खबर। धन्यवाद।